नमस्कार। माझे मनोगत इस उपक्रम में आप सबका स्वागत है। हम माझे मनोगत इस उपक्रम में सप्तसरिता इससे भारत की जो महत्वपूर्ण नदियां हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं, उनके बारे में अभ्यास कर रहे हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। आज हम भारत की एक महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। बाकी जो महत्वपूर्ण और पवित्र नदियां हैं उसमें सिंधु नदी को भारत की एक पवित्र नदी मानी जाती है। सिंधु नदी यहाँ एक विशाल भव्य विस्तीर्ण नदी है। शायद इसके लिए सिंधु नदी को नदी न कहते हैं, उसको नद कहा गया है। हमारी जो नदियाँ, इसमें दो ही नदियाँ हैं, उसको नद कहा जाता है। नद मतलब नदी का भव्य रूप, एक तो ब्रह्मपुत्र और एक सिंधु। सिंधु नदी को इंडस भी कहा जाता है। सिंधु नदी के घाटी में, उसको इंडस घाटी कहते हैं, उसमें उसको इंडस सभ्यता भी कहते हैं कि हमारा जो इंडिया जो नाम है, वो जो अंग्रेजी नाम है इंडिया, वहाँ सिंधु इंडस इस शब्द से आया है। कई जगह सिंधु को हिंदू, मतलब सिंधु नदी को हिंदू नदी भी कहा जाता है। वो इंडस, हिंदू, सिंधु, ये तीनों नाम से सिंधु नदी प्रसिद्ध है। हमारे जो वेदों में जो नदियों के बारे में जो एक प्रसिद्ध श्लोक है, इससे पहले भी हमने उसको बहुत बार बोला है, उसके बहुत बार उसको उल्लेख किया है, जो कि पूजा में या कभी नहाते होते या कोई पूजा यज्ञ याग में वो श्लोक जरूर बोला जाता है। उसमें जो पवित्र नदियां हैं, जो सप्तसरिता है, उसमें सिंधु नदी का भी नाम आता है। हम वो जो श्लोक है आज दोबारा इसको चैंट करेंगे, उसको बोलेंगे। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु। तो ये जो 7 नदियां हैं, पवित्र नदियां हैं, महत्वपूर्ण नदियां हैं, उसमें सिंधु नदी भी एक है। अभी सिंधु नदी, इसका जो उल्लेख है वहाँ ऋग्वेद में प्रथम आता है। वहाँ ऋग्वेद में एक नदी स्तुति, एक सूक्त नाम का एक सूक्त है, उसमें सिंधु नदी का उल्लेख किया गया है। और यहाँ जो नदी के बारे में जो सूक्त है, उस सूक्त में सिंधु नदी के बारे में भी बोला गया है। सिंधु नदी का जो उगम है वह हिमालय में होता है। हिमालय में कैलाश पर्वत है, वहाँ तिब्बत क्षेत्र, उसमें सिंधु नदी का उगम होता है। हिमालय की गोद में से सिंधु नदी निकलती है। आगे वहाँ एक पर्वत है, उसका नाम है नंगा प्रभात मासिक पर्वत। उस पर्वत को गोलाकार प्रवाह से पार करते हुए वह उत्तर पश्चिमी दिशा में मुड़ती है, और उसके बाद काश्मीर प्रांत में बहते हुए वह काराकोरम पर्वत के पास से आगे बढ़ती है। उसके बाद में सिंध प्रांत में कच्छ रण में यहाँ प्रवेश करती है, और उसके बाद में कच्छ से वहाँ पाकिस्तान में पहुँचती है, और वहाँ कराची के पास अरब सागर में अपने आप को समर्पित कर देती है, और अरब सागर में अपना जल जो है वो छोड़ती है। सिंधु नदी यहाँ एक बहुत ही भव्य और बहुत ही उसकी जो लंबाई है, उसकी जो लेंथ है, वह बहुत ही बड़ी है।
सिंधु नदी की उगम से लेके वो जो अरब सागर में अरब पर्वत तक पहुंचती है, तब तक उसकी लंबाई है 3180 किलोमीटर। यहाँ सिंधु नदी उगम तो भारत में होती है, उसके बाद में भारत और पाकिस्तान के बीच में बहती है, और चीन में होकर भी यहाँ गुजरती है। तो भारत, पाकिस्तान और चीन, यहाँ तीनों देशों से वहाँ गुजरती है। उसके लंबाई के हिसाब से जाएंगे तो सिंधु नदी जो दुनिया की सब नदियां हैं उसमें लंबाई में उसका 21वां क्रमांक आता है। मतलब उसकी लंबाई से वो 21 क्रमांक की नदी है। आशिया खंड की वहाँ सबसे लंबी नदी मानी जाती है। पाकिस्तान से यहाँ बहती है, इसके लिए सिंधु नदी यहाँ पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी है। वहाँ जब हिमालय से निकलती है तब पंजाब से भी वहाँ गुजरती है, तो यहाँ भारत में भी इसका जो रहने का जो बहने का जो जहाँ तक बहती है, वहाँ जो अब हिंदू संस्कृति है, जो आर्य संस्कृति है, इसका जो विकास, उगम और विकास हम कहेंगे, दोनों सिंधु नदी के किनारे पे या उसके नदी के आसपास दोनों जगह उसमें हुआ है। भारत की जो सबसे पुरानी हम कहेंगे कि नॉन संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इसका विकास भी सिंधु नदी के किनारे ही हुआ है। सिंधु यहाँ बहुत लंबाई से भी बहुत लंबी नदी है। इसमें इसका विस्तार भी बहुत है। इसके लिए इसके किनारे 1052 बस्तियां और शहर बसे हुए हैं। वैसे सिंधु जो है वह समुद्र को भी सिंधु कहा जाता है, और सिंधु नदी का जो प्रवाह है इतना विस्तीर्ण है, इतना विशाल है, इसके लिए शायद सिंधु सागर इस अर्थ से भी उसको नद कहा गया है। नद जो है बहुत बड़ा, बहुत भव्य, बहुत वेगवान ऐसी जो नदी है वह नद है, और उसको वह सिंधु नद कहा गया है। सिंधु का विस्तार, उसका हम कहेंगे, उसका जो विस्तार है, उसका जो पात्र है, उसका जो बेसिन है, वहाँ उसका जो परिमाण लेंगे हम, तो उसका परिणाम है 1 मिलियन स्क्वायर मीटर। मतलब इतना उसका विस्तार है कि उसका जो बेसिन है, उसका जो पात्र है, वहाँ इतना बड़ा है। तो क्यों ना हम उसको नद कहें, नदी नहीं कह सकते, उसको नद के नाम से ही वह जानी जाती है। अभी जब वह भारत से बहती है तो कई आधुनिक काल में जो डैम बने हैं, जो नहर बने हैं, वहाँ सिंधु नदी के किनारे बहुत सारे डैम बने हैं। हमारा जो एक महत्वपूर्ण, हम भारत का जो एक महत्वपूर्ण नहर है, डैम है, भाखरा नांगल, वहाँ बहुत ही प्रसिद्ध है। वहाँ सिंधु नदी के पात्र में ही बना हुआ है। सिंधु नदी अपने प्रवाह को जब वहाँ गुजरती है, अपना पानी लेके, तो वहाँ पंजाब से गुजरती है, और पंजाब का जो पंचनद कहते हैं कि पंजाब इस शब्द का अर्थ ही वहाँ 5 नदियों का प्रवाह है, ऐसे कहा जाता है। 5 नदियों के प्रवाह नहीं कहेंगे, 5 नदियों का प्रदेश है, ऐसे उसको कहते हैं। तो ये जो पंजाब की जो प्रसिद्ध नदियाँ है, वह 5 नदी सिंधु नदी की सहायक नदियाँ मानी जाती है। वहाँ सिंधु नदी से मिलके ही आगे जाती है। वहाँ 5 नदियाँ हैं, झेलम, चिनाब,
रावी, व्यास और सतलज। ये तो बहुत ही प्रसिद्ध नदियां हैं और पंजाब में, पंजाब का वो जो समृद्धि है उसको हरा भरा करने में इनका बहुत ही हाथ है। सिंधु नदी की जो उपनदियां उसको कहेंगे वो है वितस्ता, झेलम का नाम एक है वितस्ता, चंद्रभागा, इरावती, बिपाशा और शतद्रु। ये जो नदियां हैं वह सिंधु नदी की सहायक नदियां कह जाते हैं। यहाँ विशाल, वेगवान, विस्तीर्ण सिंधु नद का प्रवाह जो इतना वेगवान है कि उसको नद ये नाम शोभा देता है, सिंधु ये नाम शोभा देता है। सागर का जो नाम है वह उसको शोभा देता है। गर्मी के दिनों में जब सिंधु नदी वो हिमालय के जो बर्फ है, हिमालय से पिघला हुआ जो बर्फ है वह जब सिंधु नदी में मिलता है, सिंधु नदी में आकर गिरता है रादर, या वो जो पिघला हुआ बर्फ पानी होके सिंधु नदी में जो जब भी वहाँ सिंधु नदी का पानी के साथ प्रवाहित होके बढ़ता है तो उसका जो विस्तार इतना वेगवान होता है, उसका रूप कहेंगे कि थोड़ा भयानक ही या भयंकर ही उसको कहते हैं। तो नदी में नॉर्मली जो तैरते हैं या स्विमिंग करते हैं वह इस भयानक नदी के रूप में जा नहीं सकते। लेकिन उसका जब जल प्रवाह है वो नदी का प्रवाह जैसे नहीं दिखता है। ऐसे दिखता है जैसे सागर का विस्तीर्ण जो लहरें जो है, सागर की जो लहरें है वह मानो वह नदी है। मतलब नदी नहीं लगती, वह सागर लगता है उसका प्रवाह, उसकी जो लहरें है सागर की लहरें जैसा उसमें लहरें आती है। लेकिन हम कहते हैं कि कोई भी नद है, वो बड़ा नद है या बहुत कहेंगे कि हम कठोर हम उसको कहेंगे। सिंधु नदी तो उसकी वेग और इससे हम कठोर ही कहेंगे। सो इस कठोर आदमी कहेंगे, हम यहाँ कहेंगे कठोर नद के जो अंदर है, उसके मन के अंदर एक बहुत ही नाजुक छोटा सा एक प्रेम भरा एक डेलिकेट उसका रूप होता है। तो हमें पंजाब प्रांत से जब रहती है तो हमें पंजाब की जो प्रेम कहानी है, पंजाब के जो प्रेमियों की कहानी है, सोहनी और महिवाल, तो इनकी जो कहानी है कि कहानी काफ़ी ऐसे हम उसको कहेंगे कि लंबी है। तो ये वहाँ सोहनी जो है वह अपने प्रेमी महिवाल से मिलने के लिए जाती थी और बीच में जो है वहाँ नदी आती थी। नदी मतलब यहाँ सिंधु नदी आती है। तो और सोहनी जो है वहाँ वो नदी पार करने के लिए वहाँ एक कच्चा घड़ा, ऐसे तो तैर के नहीं जा सकते, इसके लिए वो कच्चे घड़े का आधार लेके तैर के जाती थी अपने प्रेमी से मिलने के लिए दूसरे किनारे पे, एक किनारे से दूसरे किनारे पे। और हमारा ये भव्य जो सिंधु नदी है, नदी क्या नद है, जिसका प्रवाह जो है वो वेगवान है, विस्तीर्ण है, उसका जो बेसिन है, उसका जो पात्र जो है बहुत ही चौड़ा है।
और इस वेगवान नदी का यह डेलिकेट रूप है कि जब सोहनी घड़ा लेके सिंधु नदी में कूदते, हम कूदना ही कहेंगे उसको, वो कूदती थी और जो नदी का जो पात्र है वहाँ पार करने के लिए आगे जाती थी अपने महिवाल, अपने प्रेमी से मिलने के लिए। तब यहाँ जो सिंधु नद है, सिंधु विस्तीर्ण सागर जैसे नद है, वहाँ अपने डेलिकेट हृदय में, अपने नाजुक हृदय में इस सोहनी के प्रेम को, इस प्रेम दीवानी सोहनी का जो प्यार है, उसकी जो प्रीति है, उसको आधार देता था। और उस सोहनी को वो प्रवाह पार करने के लिए मानो उसका हृदय जो है, उसका जो भयानक विस्तीर्ण भयंकर हृदय है, वह इतना कोमल बना देती है कि वहाँ सोहनी जो है वह मेवाल को मिलने के लिए पूरी नदी तैरते तैरते छोटे से घड़े के आधार से तैरते हुए दूसरे किनारे जाके अपने प्रेमी से मिलते हैं। तो यहाँ जो कहानियाँ हैं, यहाँ हम देखेंगे तो हम उसको महसूस करेंगे कि ये जो नदियाँ हैं, ये सिर्फ बहता हुआ पानी नहीं। हमने देखा कि नदी गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, हमने देखा है ये सब जो नदियाँ हैं वहाँ सिर्फ स्थूल रूप से बहता हुआ पानी नहीं है, वहाँ सूक्ष्म उनका जो रूप है, वो रूप एक स्त्री का रूप है, एक देवी का रूप है, एक हम कहेंगे कि उसको हम भगवान मानेंगे, जो देवी भगवान है वो रूप है। और हमारे भारतीय संस्कृतियों में तो हम तो सजीव भगवान तो होते ही है, लेकिन ये निर्जीव जो है वो भी निर्जीव तो होते ही नहीं है। हमारी श्रद्धा की आंखों से हम देखेंगे तो वहाँ जो बहता हुआ पानी है, वहाँ एक श्रद्धा रूप प्रवाह है, एक प्रेम रूप प्रवाह है। उनका जो पानी है उसको हम पवित्र मान के हम उसको लेके हमारे पूजा घर में रखते हैं, तो हम उसकी पूजा करते हैं, उसका आदर करते हैं, श्रद्धा के साथ उसको हम देखते हैं। तो गंगा, यमुना, सरस्वती और ये जो नदी है सिंधु, यहाँ नदी भी हमारे लिए एक श्रद्धा स्थान है, क्योंकि हमारी संस्कृति जो है, आर्य संस्कृति जो है, भारतीय संस्कृति है, इसका पूरा उगम और विस्तार और उसका जो विकास है वह सिंधु नदी के किनारे हुआ है। तो ऐसी ये सिंधु नदी, यह नद, हम उसको बाकी नदियों से एक देवी के रूप में मानते हैं, जो कि हमेशा सबको मदद करती है और हमारी जो श्रद्धा है उसका वह आदर करती है। आज हम यही रुकते हैं। अगले क्लास में हम अगले सप्त संहिता के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार।